नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो शायद हम सबको कहीं ना कहीं छूता है। क्या हम वाकई काम कर रहे हैं या बस खुद को बेवजह थका रहे हैं? हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प लेख है जिसका शीर्षक है विषाक्त उत्पादकता से मुक्ति, स्वयं को पुनः परिभाषित करें। तो ये जो टॉक्सिक प्रोडक्टिविटी या विषाक्त उत्पादकता है, इस पर ये लेख गहराई से बात करता है। तो चलिए इसको थोड़ा समझते हैं, देखते हैं कि ये जो हर वक्त बिजी रहने की धुन है, इसके पीछे है क्या, और हाँ, इससे निकलने के रास्ते क्या हो सकते हैं इस लेख के हिसाब से। सबसे पहले तो ये विषाक्त उत्पादकता आखिर है क्या चीज? लेख के मुताबिक ये वो अंदरूनी दबाव है, एक एहसास कि हमें हर समय मतलब हर पल कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करते रहना चाहिए, नहीं तो जैसे हम बेकार हैं, काफी अच्छे नहीं हैं। हाँ, और इसमें सिर्फ काम करना नहीं है, ये एक तरह की आप कह सकते हैं मजबूरी बन जाती है, एक जुनून सा। और मजे की बात ये कि ये हमें आराम नहीं करने देता, या अगर आराम करें भी तो वो एक गिल्ट वाली फीलिंग आती है साथ में। बिल्कुल, जैसे हमारी कीमत तभी है जब हम कुछ कर रहे हो। तो फिर सवाल ये उठता है कि भाई ऐसा होता क्यों है? ये लेख क्या कारण बताता है इसके? हाँ, लेख कुछ खास वजह बताता है। एक तो है सोशल मीडिया, वो जो हम लगातार देखते हैं दूसरों की सफलता, फिर तुलना करते हैं और वो डर लगता है कि हम पीछे रह जाएंगे। अच्छा, हाँ, ये तो बहुत होता है। बिल्कुल। दूसरा कारण है अपनी पहचान, अपना वजूद, उसको पूरी तरह से अपने काम से, अपने आउटपुट से जोड़ लेना। और तीसरा एक बहुत गहरी सोच कि भाई आराम करना, खाली बैठना, ये तो आलस है, वो रेस्ट मतलब लेजी वाली मानसिकता। ये तीनों चीजें मिलकर ना एक अजीब सा चक्कर बना देती हैं। ये दिलचस्प है, मतलब बाहरी दबाव जैसे सोशल मीडिया और हमारे अंदर की अपनी कीमत की भावना, ये दोनों कैसे जुड़ जाती हैं। और लगता है आज के डिजिटल जमाने में ये हमेशा व्यस्त रहो वाली सोच को और हवा देती है ना? सही कहा, बिल्कुल। और फिर लेख आगे कुछ चेतावनी संकेतों की भी बात करता है, जिनसे पता चले कि कोई इस जाल में फंस तो नहीं रहा, ये जानना भी जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। क्या है वो संकेत? लेख बताता है कि कुछ मुख्य लक्षण हैं, जैसे अगर ब्रेक लें या कुछ ना करें तो बुरा लगना, अपराध बोध होना, हमेशा ये कहना या जताना कि मैं बहुत व्यस्त हूँ, चाहे अंदर से बुरी तरह थके हुए हूँ। हाँ, थकान को नजरअंदाज करना, और रिश्तों को, अपनी सेहत को, उन सब को पीछे छोड़ देना, क्योंकि काम ज्यादा जरूरी है। और शायद सबसे चिंताजनक बात जो लेख कहता है वो ये कि काम करते करते इंसान खुद से ही दूर हो जाता है, जैसे अपनी जिंदगी जी नहीं रहा, बस काम निपटा रहा है, एक डिस्कनेक्ट महसूस करना। और ये सिर्फ कोई छोटी मोटी बात नहीं है, लेख का इशारा है कि ये चीजें बर्नआउट तक ले जा सकती हैं, खुद से बिल्कुल कट जाने तक। तो इन्हें हल्के में लेना खतरनाक हो सकता है। ये सिर्फ थकान नहीं, ये अपने जीवन से जुड़ाव खोने जैसा है। ये तो वाकई बहुत सोचने वाली बात है। तो अगर कोई ये संकेत पहचानता है अपने अंदर, तो लेख इससे बाहर निकलने के लिए क्या तरीके सुझाता है? देखिए, लेख कुछ बहुत प्रैक्टिकल कदम बताता है। इनको हम दो हिस्सों में देख सकते हैं। एक तो सोच बदलने की बात है और दूसरा कुछ करने लायक कदम। सोच के स्तर पर सबसे पहले तो आराम को स्वीकार करना, बिना किसी गिल्ट के। जैसा लेख कहता है, आराम भी उत्पादक है, रेस्ट इज प्रोडक्टिव टू। क्योंकि जब दिमाग शांत होता है, ताजा होता है, हाँ, तो वो बेहतर सोचता है, ज्यादा क्रिएटिव हो सकता है। सही बात है। दूसरा, अपनी कीमत को दोबारा तय करना, ये समझना कि हम सिर्फ काम करने की मशीन नहीं है, हमारी कीमत सिर्फ हमारे काम से नहीं, हमारे होने से है। हाँ, ये कीमत को दोबारा तय करना सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर इसे असल में कैसे किया जाए? लेख कुछ बताता है इस बारे में? जानबूझकर हर किसी की ऑनलाइन सक्सेस स्टोरी देखकर खुद पर दबाव ना बनाना। अच्छा, ये तो जरूरी है आजकल। बिल्कुल। फिर काम और निजी जिंदगी के बीच में थोड़ी साफ लाइनें खींचना, सीमाएं बनाना। अच्छा, शायद दिन के आखिर में खुद से ये पूछना, जैसा लेख में लिखा है, मैंने आज कितना जिया, बजाय इसके कि मैंने आज कितना काम किया। वाह, ये अच्छा सवाल है, कितना जिया। हाँ, और छोटे छोटे बिना किसी लक्ष्य वाले ब्रेक लेना, माइंडफुल ब्रेक, जैसे बस थोड़ी देर टहल लिए या संगीत सुन लिया या बस खिड़की से बाहर देख लिया थोड़ी देर। इनका कोई प्रोडक्टिव मकसद नहीं है, लेकिन ये उस लगातार दबाव को कम करते हैं। तो कुल मिलाकर इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? लेख का मुख्य संदेश क्या लगता है?
मुख्य संदेश तो यही लगता है कि सिर्फ बिजी रहना या बहुत सारा काम कर लेना यही असली कामयाबी नहीं है। असली सफलता शायद इस बात में है कि हम कितने जागरूक होकर जी रहे हैं, कितना अपने आप से जुड़े हैं, जीवन में संतुलन बनाए हुए हैं। ये एक तरह से चेतावनी है कि उस अंधी दौड़ में खुद को खो मत देना। बिल्कुल। और आखिर में लेख एक बहुत गहरा सवाल भी छोड़ता है सोचने के लिए, है ना? हाँ, बहुत ही सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल है। अगर मैं आज कुछ ना भी करूं, क्या मैं तब भी खुद को मूल्यवान मानूंगा? मतलब अगर आज कोई प्रोडक्टिविटी नहीं हुई तो भी क्या मेरी कोई कीमत है? ये सवाल हमें अपनी कीमत अपनी शर्तों पर तय करने की चुनौती देता है, सिर्फ हमारे काम के आधार पर नहीं। वाह! इस पर सोचना शायद इस पूरी समस्या की जड़ तक जाने में मदद कर सकता है। निश्चित रूप से। तो आज की इस बातचीत से यही समझ आता है कि अपनी इस भागदौड़ भरी जिंदगी में थोड़ा रुकना, आराम करना और खुद के लिए जागरूक रहना ये सिर्फ जरूरी नहीं है, बल्कि शायद यही असली उत्पादकता है।